हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आज कुछ हम बेसिक जानकारी देंगे आपको। बेसिक जानकारी के बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो आपने चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, उस चैप्टर का इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है। तो हमें पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो ये जब सब बातें हमें पता होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी होगी। तो उन्हीं बातों को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ जो आप 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन है वो दो वर्ड से मिलकर के बनी है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो चलिए देखते हैं रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बेटा दो वर्ड यहां पर नजर आ रहे हैं आपको। रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो इस रेडॉक्स का मतलब हो गया बेटा रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन का ऑक्स का मतलब हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। अब बात आती है, हमें पता चल गया कि रेडॉक्स का मतलब क्या है, रेडॉक्स का मीन्स क्या है। रेडॉक्स का मीन्स है बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इनके बारे में जानकारी हो। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर हम बता दें आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। किसी भी एटम या एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट हो या एटम हो, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हमेशा 0 होती है। इतनी बात याद रखना है आपको। जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं आता है तब तक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर एटम फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर पर इधर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं। जैसे हमने बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर Na, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको जवाब देना होगा बेटा Na की ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अगर हमने लिख दिया बेटा Na1 पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये बेटा एटम फॉर्म में है, ये आइंस फॉर्म में है। तो जब तक किसी भी एटम पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी जब तक वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा 0 रहेगी। बात समझ रहे हो। अब चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। अब Cl1 नेगेटिव, Cl पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे, -1 है। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन की बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा 0 होती है। ये ऑक्सीजन है, देखो दोनों तरफ गोला लग रहा है आपको, इधर भी 0 लग रहा है, इधर भी 0 लग रहा है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 लिखा हुआ है। ये ऑक्सीजन है और ये बेटा 0 है। अब हम बोलें कि O2 नेगेटिव चार्ज, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए यानी ऑक्सीजन पर, तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2 होगी। बोलो क्लियर हो गया। तो एटम की, किसी भी एलिमेंट या एटम की
ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है जब तक वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने बता दिया आपको कि क्या है, पहचान सकते हैं आप, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम बताएं आपको, किसी भी आयंस पर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी आयंस पर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। बोलो बातें क्लियर हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी आयंस पर जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे तो पॉजिटिव यानी मेटल्स की एक खास बात ये होती है बेटा कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। मेटल हमेशा, ये उनकी मेन प्रॉपर्टीज है। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उन पर बेटा निगेटिव चार्ज आता है। बोलो क्लियर है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, इसको इरेज किए देता हूं। मैंने बोला कि Na सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बेटा इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। बोलो क्लियर है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करता है। मेटल, जो मेटल होता है वो हमेशा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पर बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर एटम है ये, और इधर बेटा आयन में कन्वर्ट हो गए। तो इधर तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बेटा इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पर इसकी +1 है और यहाँ पर इसकी बेटा कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी +2 है। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं। 11th क्लास का टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन की बात करने जा रहे हैं कि रिडक्शन की डिफाइन क्या होगी। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होती है, बात को अच्छे से समझना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। इंक्रीज यानी डिक्रीज होने पर रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। एक दूसरी डिफाइन और हम बता देते हैं आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर बेटा किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वहां पर रिडक्शन होगा। तो एक डिफाइन मैंने ये बताई, 2 टाइप की डिफाइन हो गई आपके पास, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम की या किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज हो रही है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा कि रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
अब दूसरी बात ये कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी डिफाइन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खो रहा है या दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बेटा होगा ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे मेरे पास है आयरन आयरन के पास यानी आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन और अपना दान कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इस पर कितना चार्ज हो गया, +3 चार्ज हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एसएन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, इस एसएन ने अपनी बैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर दिया, तो क्या हुआ, इस पर बेटा इधर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो इन दोनों रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। एक और देखें आप, Cl1 नेगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये Cl एटम में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड आयंस था, वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने बेटा डोनेट किया हुआ है। तो ये होता है बेटा ऑक्सीडेशन। तो मैंने डिफाइन लिखी हुई है, डिफाइन है ये ऑक्सीडेशन की, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बोलो, क्लियर हो गया। और दूसरी डिफाइन क्या बताई थी मैंने दूसरी डिफाइन बताई थी, अगर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन। बोलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने ऑक्सीडेशन की डिफाइन लिख दी है, उसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब बात कर लेते हैं, इसको इरेज करने के बाद रिडक्शन क्या होगा। रिडक्शन डिफाइन हो गया ना नोट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होगा, तो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को बेटा ग्रहण करना, गेन करना, प्राप्त करना, ये रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, खोना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, वो ऑक्सीडेशन होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन कर ले तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। Fe3 पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Fe2 पॉजिटिव को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये आयरन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ये सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन हो रहे हैं। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर इसकी +2 है, यहाँ पर देखो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा 0। बोलो, क्लियर हो रहा है ना। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो मैंने लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलिए ये बातें हमें समझानी थी आपको। तो जब ये बातें क्लियर हो गई कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब इसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है।
उसके बाद उसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहले बेटा डिफाइन आप समझेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहले डिफाइन समझेंगे। इरेज कर देते हैं इसको, है ना। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन को देखते हैं बेटा। इसकी डिफाइन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन क्या होगी। तो केमिस्ट्री की बेटा ऐसी ब्रांच, मेरी बात को अच्छे से कंसंट्रेट होके सुनना, बहुत इजी डिफाइन है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और ये घटनाएं जिस पात्र में होती हैं, ये घटनाएं जिस पॉट में होती हैं, जिस वेसल्स में होती हैं, उसको हम सेल कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। तो बोलो डिफाइन याद हो गई। एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये घटनाएं जिस पॉट में होती हैं या जिस वेसल्स में होती हैं, उसे हम सेल कहते हैं। तो डिफाइन में क्या लिखना है, सिंबॉलिक में आपको बताए देता हूं। मैंने सिंबॉलिक में बता रहा हूं इसकी डिफाइन बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि केमिकल एनर्जी को बेटा किस में चेंज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये घटनाएं जिस पॉट में या जिस वेसल्स में होती हैं, उसको हम सेल कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। अब बेटा सेल क्या होता है, अब समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन के बाद सेल क्या होता है। ऐसा साधन, बात करते हैं बेटा हम सेल की, सेल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, उसे हम सेल कहते हैं। बोलो क्लियर है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि केमिकल एनर्जी को बेटा इसकी डिफाइन में क्या लिखना है, कि ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, उसको हम बेटा सेल कहते हैं। सेल बेटा दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। सेल हमारे टू टाइप्स होते हैं। तो सेल आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए मैंने सेल तक
आपको क्लियर करा दिया है। अब इन दोनों सेल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास लेने के लिए थैंक यू बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्या होगा कि जो न्यू वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करें। और इन टॉपिक को जैसे क्लास लेते हैं तो आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठा करें, ताकि इन बातों को आप सिंबॉलिक नोट कर लिया करें। क्योंकि अगर सिंबॉलिक कोई टॉपिक हमें समझ में आ जाता है तो उसकी थ्योरी बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, और बहुत अच्छे से जब सिंबॉलिक पता है तो अच्छे से हम थ्योरी को बना सकते हैं। तो क्लास लेने के लिए थैंक यू। आज ये क्लास यहीं समाप्त की जाती है।